ये कहानी है चंबल के एक छोटे से गांव मुरैना की। कहानी है मनोज की और कहानी है मुरैना के मनोज से आईपीएस मनोज बनने की। ये मेरी कहानी है। या सच कहूं तो ये हर उस लड़के की कहानी है जो मेरे जैसा है या कभी मेरे जैसा था। कहने को तो इस किताब का मुख्य किरदार मैं ही हूं, लेकिन आप इसमें खुद को या आपके आसपास रहने वाले किसी लड़के का मुख्य किरदार पाएंगे। अब भूमिका तो बन गई, लेकिन एक सवाल तो अभी भी आपके मन में घर किया होगा कि भैया आप यानी कि मनोज आईपीएस बना कैसे? सब बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा किस्सा सुनिए। एक बार मेरे एक दोस्त रविकांत ने मुझसे कहा था कि भाई मनोज, सिर्फ हिंदी का झुनझुना बजाने भर से तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। हिंदी से बीए कर भी लिए ना तो भी नौकरी की मेज से पहले ही हिंदी की वजह से तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे। तो मैंने रविकांत से कहा कि यार रविकांत, एक बात बता, जब पूरा हिंदुस्तान हिंदी के कागजों पर चलता है, फिर हिंदी भाषा क्यों किसी गाली जैसी लगती है? क्यों हिंदी के स्टूडेंट्स को अनपढ़ के जैसे देखा जाता है? ऐसा ही था मैं, बगावती लड़का, जो एक समय अपना 12वीं का एग्जाम भी पास नहीं कर पाया था। लेकिन जब जिम्मेदारियों का बोझ कंधे पर आया तो समझ में आया कि पढ़ाई लिखाई कितनी जरूरी है। उसके बाद ले देकर जैसे तैसे अपनी जिंदगी की रफ्तार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक मुझे जोर से धक्का लगा और मैं पुलिस के लफड़े में पड़ गया। उस वक्त कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे एहसास दिलाया कि जिस कुर्सी पर आप बैठेंगे उससे आपकी इज्जत नहीं बढ़ेगी, बल्कि आपसे उस कुर्सी की इज्जत बढ़ेगी। इसी एहसास ने पढ़ने लिखने के लिए मोटिवेशन दिया। पर जब ग्रेजुएशन करके मैंने अपने सपनों को उड़ान देनी चाहिए, तब बीए में इंग्लिश लैंग्वेज ने मेरी आने वाली उड़ान को जकड़ लिया। खुद को बहुत समझाने के बाद मैंने हिम्मत करके बीए में इंग्लिश को अपने सब्जेक्ट्स में शामिल किया। तब जाकर पता चला कि सिर्फ बीए पास करने से भी अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि अंग्रेजी जब तक जबान से फटाफट ना निकले तब तक मार्केट में इमेज कहां बनती है। यहीं से मुझे लगा पीएससी का चस्का। पीएससी जिंदगी बना सकती है। जब ये समझ में आया तब मेरे हालात बद से बदतर हो गए। एक वक्त तो न रहने को छत थी न खाने को खाना, लेकिन मेरा गिर कर उठना यहीं तक नहीं था। मुफ्त में कोचिंग की पढ़ाई के लिए मैंने अपने मास्टर के कपड़े धोए, टॉयलेट साफ किया, और इन सब के बदले उपलब्धि में मुझे कुछ ऐसा मिला जिस पर अंत तक मेरे सिवा किसी को भरोसा नहीं हुआ। उस उपलब्धि की चर्चा आगे करेंगे। हैरानी की बात तो यह है कि मुझे तो यह तक नहीं पता था कि पीएससी की परीक्षा निकालते कैसे हैं। मेंस और इंटरव्यू की तो बात ही छोड़िए। लोगों ने सिर्फ इतनी हिदायत दी थी कि पढ़ते रहो, बिना थके बिना रुके लगातार पढ़ते रहो पढ़ते रहो, तब तक जब तक उम्मीद की दीवार पर लास्ट अटेम्प्ट का हथौड़ा ना पड़ जाए। और मेरी हिम्मत तो देखिए। इसके बाद सवाल पूछा तो कैसे पूछा, कितने साल की तैयारी के बाद डिप्टी कलेक्टर बनते? अब इसका जवाब तो आपको किताब सुनने में ही मिलेगा ना। सब यही जान लेंगे गुरु, ये तो बस एक ट्रेलर है। अभी असली कहानी और कहानी के असली ट्विस्ट तो आगे हैं। तो आइए मेरे साथ शुरू करते हैं मनोज यानी कि मेरी कहानी 12th फेल, आपके अपने कुकू एफएम पर। लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।